हमारा जो रूल है वह रूल है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। यानी जो लेट शब्द है, लेट का मतलब होता है चाहिए, लेट का मतलब क्या होता है? चाहिए। यह भी एक वर्ब ही है। तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है और स्ट्रक्चर क्या है? लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस V1। यानी यहां वर्ब का नंबर 1 गो, वेंट, गॉन में V1 कौन? तो गो। यानी लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। लेट हमेशा ऑब्जेक्टिव लेगा, यानी मी लेगा, अस लेगा, हिम लेगा और ETC लेगा। तो अब आपके सामने उदाहरण आ रहा है, आइए हम लोग उदाहरण बनाते हैं। कहता है लेट आई गो देयर। तो लेट आई नहीं, क्या बनेगा जी? यहां पर बनेगा लेट आई के बदले मी गो देयर। लेट मी गो देयर। सेकेंड नंबर है लेट सी राइट्स अ लेटर। देखो राइट्स भी आपका V5 होता है, यह भी नहीं बनेगा, यानी इसका बनेगा लेट हर राइट ए लेटर। क्या बना? लेट हर राइट ए लेटर। राइट V1 हो गया। आगे भी बना ले हम लोग। कहता है लेट वी लर्न्स। लेट वी लर्न्स गलत है, बनेगा लेट अस लर्न द वर्ड मीनिंग, है ना। लेट के बाद क्या लगा? ऑब्जेक्टिव, तब बना V1 वो द वर्ड मीनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले रूल की ओर चलते हैं। और हमारा जो हम लोग केस में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, उसका आपके सामने ये आपका अगला रूल है। कहता है लाइक तथा अनलाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। लाइक और अनलाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ध्यान से देखिए, लाइक या अनलाइक प्लस ऑब्जेक्टिव। ही इज लाइक सी या ही इज लाइक हर, क्या बनेगा? ही इज लाइक हर। यू आर अनलाइक आई, नो, क्या बनेगा जी? मी। यू आर अनलाइक मी। ये हुआ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। अब आप देखे होंगे कि आपके सामने दो पार्ट आया होगा, एक पॉजेसिव में, एक आया था प्रोनाउन और एक आया था एडजेक्टिव। आया था प्रोनाउन में आपने कहा था माइन, यहां पर आपने कहा था माई, ETC। आवर, आवर्स, इस तरह से आपके पास था, आपको याद होगा। तो अब इस पॉजेसिव, एडजेक्टिव और प्रोनाउन को कहां कहां प्रयोग करेंगे, आप जरा सा देखेंगे ध्यान से कि अगर मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करूंगा तो यह अपने बाद एक नाउन को अवश्य लेगा। अगर पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो वह नाउन को नहीं लेगा, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो यह अपने साथ एक नाउन को जरूर लेगा। यानी अगर माई कहते हैं, अगर आवर कहते हैं, अगर हमारे पास योर कहते हैं, अगर हमारे पास हर कहते हैं, अगर हमारे पास हिज कहते हैं, अगर हमारे पास देयर कहते हैं, ये सब के सब अपने बाद एक नाउन आपका अवश्य लेगा। हाँ, अगर मैं कहता हूं दिस इज माई पेन, तो नाउन यहां पर आ गया, इसलिए ये क्या हो गया?
एडजेक्टिव। दिस इज माई पेन, ये माई क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब यहां देखना है कि ये माई यहां मी मत बना देना, क्योंकि तुमने सीखा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर हम नाउन को लेकर चल रहे हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट हुआ कौन हुआ? नाउन। और नाउन के पहले मी पेन तो होगा नहीं, जब होगा तो क्या होगा? माई पेन होगा। यानी यहां पर हमने क्या लिखा? माई पेन। तो पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद एक नाउन को अवश्य लेगा। अब अगर मैं पजेसिव प्रोनाउन की बात करूंगा, जैसे तुम लोग कहता है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये भी पजेसिव अधिकार को ही दिखाया, लेकिन इनका प्रयोग बिना नाउन के होता है। होगा नाउन, लेकिन वह नाउन कहां आएगा? इन शब्दों के पहले। नाउन होगा, लेकिन इनका प्रयोग इन शब्दों के पहले आएगा, है ना। अब कहते हैं दिस पेन इज माई, यहां भी ये मेरा आया, यहां भी इसका मतलब मेरा ही हुआ, लेकिन माइन क्या? यह पेन, यानी इसका नाउन कहां आया? पेन पहले आ गया। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना होता है कि ये जो इसका माइन आवर्स आएगा, इसके लिए इसके नाउन को हम पहले प्रयोग करते हैं। अब इस पर आधारित एक बड़ा ही बेहतरीन रूल सीखना है। जनरल तौर पर पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग एज ए सब्जेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं एक उदाहरण का, और तब आपके सामने मैं चाहता हूं कि आपका वो एक रूल लाऊंगा। पहले उदाहरण से इसे समझेंगे, आप एक अब रूल में चलेंगे, लेकिन रूल का हम पहले उदाहरण से रूल को लिखवाएंगे। आप एग्जाम्पल पहले देखें। कहता है माई ब्रदर इज गोइंग बट योर ब्रदर इज कमिंग। अब देखें ध्यान से, अगर मैं इस क्वेश्चन में कहूंगा तो ब्रदर एक आ गया और ब्रदर दूसरा आ गया, यानी एक ही सेंटेंस में एक ही तरह का नाउन आ रहा है दोबारा। अब हमारा रूल बनेगा कि अगर एक तरह का शब्द किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव के साथ जुड़कर बार बार आता है, तो पहले वाले पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, उसके बाद आने वाले पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन को बदलकर पजेसिव प्रोनाउन में बदलेंगे। यानी अगर मैं यहां पर कहूं ये गलत है, तो दोनों हट जाएगा और यहां पर हो जाएगा योर्स। इस योर्स का मतलब क्या हुआ? तुम्हारा भाई। क्या बोले? ध्यान से देखिए क्या बोले। एक से अधिक रूल क्या बना? एक
से अधिक एक समान नाउन अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ जुड़कर आता है बार बार, तो पहले वाले पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद आने वाले सभी पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को पॉजेसिव प्रोनाउन में बदलकर सही करेंगे। हाँ, यानी बार बार एक ही नाउन का प्रयोग अगर आ रहा है पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ, तो पहला को छोड़ देंगे और हर बार जो बाकी दूसरा तीसरा चौथा आएगा उसे पॉजेसिव प्रोनाउन में बदल देंगे। एक उदाहरण तुमने यहां पर देखा, चूंकि मैंने उदाहरण से ही शुरुआत किया था कि माई ब्रदर इज गोइंग बट योर ब्रदर, तो योर ब्रदर बार बार नाउन ब्रदर ब्रदर आ गया, तो प्रोनाउन पढ़ते क्यों है? इसलिए पढ़ते हैं कि बार बार किसी खास नाउन को हम नहीं प्रयोग कर सके। तो यहां तुमने क्या देखा, योर ब्रदर के बदले हमने लगा दिया योर्स। उसी तरह से अगर एक उदाहरण मैं और देता हूं तो आप जरा ध्यान से देखेंगे। अगर मैं कहता हूं, सपोज करो योर शर्ट्स आर ब्लू बट हर शर्ट्स आर ग्रीन। अब देखें, अगर मैं इस क्वेश्चन में कहता हूं शर्ट्स और शर्ट्स आपका दो बार आ गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव यहां भी, पॉजेसिव एडजेक्टिव यहां भी। अब हमें क्या करना है, तो योर शर्ट्स ज्यों का त्यों रहने देना है, लेकिन सेकंड नंबर में जो हर शर्ट्स आया है इसको चेंज करके यहां के लगा देंगे हर्ष, जो पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। ये हर्ष का मीनिंग क्या हुआ, तो हर शर्ट्स, इसीलिए हर्ष के साथ यहां वर्ब क्या लगाया, हार लगा दिया। अट्टा माजी सटकले आ गया कि नहीं आया? यानी कहीं ना कहीं बार बार एक ही नाउन का प्रयोग हमें नहीं करना है। अगर हम बार बार नाउन का प्रयोग करेंगे तो वह गलत सेंटेंस होगा। हर बार पॉजेसिव एडजेक्टिव और जो नाउन है उसे अगर बार बार आता है तो पहला को मैं ज्यों का त्यों छोड़ूंगा और सेकंड नंबर को बदल देंगे पॉजेसिव प्रोनाउन में। अगर मैं कहता हूं ही सेव्ड माई लाइफ एंड योर लाइफ। आप जरा सा गौर से देखें, ये माई लाइफ, लाइफ तो ठीक है पहला बार आ गया, यहां फिर आपके पास लाइफ आ गया, तो अब हमें जो बदलना होगा वह क्या बदलेंगे, आप जरा ध्यान से देखिए। ये योर लाइफ के बदले अब यहां पर लगा देंगे योर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पॉजेसिव जो प्रोनाउन है
वह एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका नाउन हमेशा पहले आना चाहिए। जैसे यहां शर्ट्स था तो पहले शर्ट्स आ गया था, यहां पर लाइफ था तो इसके लिए पहले नाउन आ गया। अब एक रूल देखिए ध्यान से, मैं कहता हूं कि अब आपका एक छोटा सा और रूल है कि आपने देखा कि बॉय के लिए आपने जो प्रोनाउन यूज किया वह यूज क्या किया, ही पर आधारित। और अगर गर्ल के लिए हमने देखा तो तुमने यूज किया सी पर आधारित। लेकिन अन्य जितना पार्ट आएगा तो अन्य के लिए क्या यूज करोगे तुम लोग अदर्स के लिए, तो इट पर आधारित। अगर मैं कहता हूं राम इज अ बॉय, इट इज हैंडसम। अब आप मुझे बताओ कि राम इज अ बॉय या इट किसके लिए लाए, बॉय के लिए लाए। क्या बॉय के लिए तुम इट लाओगे, कभी नहीं लाओगे। क्या लाओगे बॉय के लिए जी, तो बॉय के लिए लाएंगे हम लोग यहां पर ही लाएंगे। अगर यहां गीता रहता तो सी ले आते ना। अब अगर मैं कहता हूं, सपोज करो मेरे पास कहता हूं राम हैज अ काउ, अगर मैं कहता हूं सी हैज ए स्पॉट ऑन हर बैक, यानी उसके पीठ पर एक धब्बा है। तो अब ये सी किसके लिए लाया, सी लाया काऊ के लिए। अब ये मत समझना गाय हमारी माता है, एग्जामिनर कहेगा तुमको कुछ नहीं आता है, यानी कहीं ना कहीं यह काऊ के लिए अब सी ला रहे हैं और यहां हर ला रहे हैं, इसलिए ये पोर्शन आपका गलत है, यहां पर होगा इट, और यह पोर्शन भी आपका गलत है, यहां पर बनेगा इट्स। ध्यान देना है, यानी अन्य के लिए क्या लाना है, ईट पर आधारित, हाथी घोड़ा देश सबके लिए लाएंगे। इसी में आपके पास एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन बोले तो अपवाद। क्या अपवाद है भाई, तो आप देखें अगर हम बेबी और चाइल्ड, ये बेबी और चाइल्ड के लिए ये दोनों मनुष्यवाची है। एक नंबर अपवाद में है कि बेबी और चाइल्ड मनुष्यवाची शब्द है, मनुष्यवाची शब्द है, फिर भी इसके लिए इट पर आधारित प्रोनाउन आएगा, क्योंकि बोलते समय इनका जेंडर मेल या फीमेल स्पष्ट नहीं होता है। यानी जब हम बोलेंगे तो चाइल्ड और बेबी के लिए जेंडर स्पष्ट नहीं है, इसलिए इनके लिए हमें जो प्रोनाउन लाना होगा वह लाएंगे हम लोग कौन सा, तो ईट पर आधारित। अगर मैं कहता हूं, एक उदाहरण देता हूं और आपके सामने उदाहरण है, देयर इज अ चाइल्ड या बेबी, शी इज हैप्पी इन हर
मदर्स लैप। लैप का मतलब होता है गोद। क्या कहा? देयर इज अ चाइल्ड या देयर इज अ बेबी, शी इज हैप्पी इन हर मदर्स लैप। लड़का है, लड़की है, ये हमें पता नहीं है। जब हमें पता नहीं है तो हमारा ये गलत हो गया, और यहां पर सी के बदले यहां पर हमें इट देना पड़ेगा, और यहां पर हर के बदले हमें इट्स देना पड़ेगा। यानी चाइल्ड और बेबी के लिए हमें इट पर आधारित प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा। अब है आपके सामने इसका सेकंड नंबर एक्सेप्शन। सेकंड नंबर एक्सेप्शन है कि इंडिया बोले तो भारत माता की जय बोलते हैं, यानी इंडिया के लिए सी पर आधारित प्रोनाउन आएगा, है ना। लेकिन अन्य देश, कोई भी अन्य देश, अमेरिका, ब्रिटेन, ईटीसी के लिए इट पर आधारित प्रोनाउन आएगा। हाँ, यानी इंडिया के लिए सी पर आधारित, और बाकी सब देश के लिए किस पर? तो इट पर। अगर मैं कहता हूं इंडिया इज ग्रेट, कोई शक है? नहीं। सी बिलीव्स इन हर यूनिटी, यानी वह विश्वास करती है अपनी यूनिटी पर। इसका मतलब हुआ कि हमें यहां पर इस इंडिया के लिए हमने क्या लाया? इंडिया के लिए हमने लाया सी, और इंडिया के लिए हमने लाया हर। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आगे कहता हूं अमेरिका इज अ बिग कंट्री, है ना। इट हैज 49 स्टेट्स। अब यहां पर यह ईट किसके लिए लाए? तो ईट हमने लाया अमेरिका के लिए, इसलिए यहां पर यह ईट का प्रयोग बिल्कुल सही है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर मैं दो अपवाद आपको सिखाया, पहला अपवाद बताया कि आपका चाइल्ड और बेबी के लिए हमें लाना है ईट पर आधारित, सेकंड बताया कि भारत के लिए सी पर आधारित और अन्य के लिए इट पर आधारित। तो ये हमारा प्रोनाउन का सेकंड नंबर आपका पार्ट आपका खत्म हुआ।